जी, तो मेरे काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल काश्त करके किस तरह हम 60 से 70 मन फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो ले सकते हैं और हमें इसके लिए कौन-सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मिकदार में करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ मेरी इस वीडियो के अंदर। मैं डॉक्टर तनीस, ज़राती लड़का एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाएँ ताकि आपको मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, वो सारी वीडियोज़ जो हैं आपको मिल सकें। नमस्कार भाइयों, खादों का इस्तेमाल ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को देख कर किया जाता है। अगर तो ज़मीन ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, तो खादों का इस्तेमाल आप ज़ाहिरी तौर पे कम करें और अगर ज़मीन जो है आपकी कम ज़रख़ेज़ है, तो फिर खादों का इस्तेमाल थोड़ा-सा बढ़ा दें। और अगर आपकी ज़मीन जो है वो औस दर्जे की है, दरमियाने दर्जे की ज़मीन है, तो उसके साथ आपने सवा बोरी डीएपी से लेकर डेढ़ बोरी डीएपी जो है वो डाली जा सकती है। और साथ ही आपने पोटाश का इस्तेमाल करना है। पोटाश में 2 तरह की खादें जो है वो मार्केट में दस्तयाब हैं, एक एसओपी के नाम से, एक एमओपी के नाम से। एमओपी जो है वो थोड़ी-सी सस्ती पड़ती है एसओपी से, लेकिन किसान वीरों दोनों का जो अफ़ादियत है वो बराबर है। अब 1 बोरी पोटाश डाल रहे हैं तो उसके साथ आपने बोरान भी मिक्स करके डाल देनी है। सोना बोरान आम तौर पर मार्केट के अंदर 3 किलोग्राम की पैकिंग में मिल रहा होता है। आपने वो 3 किलोग्राम की पैकिंग जो है पोटाश के साथ मिक्स करके आपने अपनी फसल के अंदर डाल देनी है। अब यहाँ पे याद रखें, जो डीएपी है वो हमेशा ज़मीन के नीचे इस्तेमाल करें। कुछ लोग जो हैं वो ये सोचते हैं किसान भाई कि अभी डीएपी महंगी है तो अभी हम नहीं डालते। नहीं किसान भाइयों, जो डीएपी है वो हमेशा ज़मीन की तैयारी के वक़्त ज़मीन के अंदर जो है वो डालनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर फ़ॉस्फ़ोरस होती है। फ़ॉस्फ़ोरस जो है वो जड़ों को लंबा करती है। तो फ़ॉस्फ़ोरस जो है हमारे जो तज्ज़िया है साइंसदानों का, पाकिस्तान के अंदर अगर आप लोगों ने ज़मीन का तज्ज़िया की रिपोर्ट जो है वो पढ़ी हो, तो उसके अंदर जो है आम तौर पे 10 पीपीएम तक जो है फ़ॉस्फ़ोरस होती है, जबकि ज़मीनों को 25 पीपीएम फ़ॉस्फ़ोरस की ज़रूरत होती है। अगर डीएपी के बगैर आप अच्छी पैदावार लेने का सोच रहे हैं, तो ये गलत है। हाँ, अगर डीएपी आपको नहीं मिल रही, तो उसकी जगह पर आप नाइट्रोफॉस या ज़ोर-आवर की खाद जो है वो मिल रही होती है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और भाइयों, ये मैंने आपको बताया कि ज़मीन की तैयारी के वक़्त खादें कौन-कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊँगा कि पहले पानी के साथ, जो कि अमूमन हमारे किसान जो हैं वो 25 से 30 दिन के अंदर-अंदर पहला पानी जो है वो लगाते हैं। तो पहले पानी में अब टाइम आ गया है कि अब आपने यूरिया का इस्तेमाल करना है। फ़ी एकड़ 1 बोरी यूरिया जो है आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है और उसके साथ 6 किलोग्राम जो है वो ज़िंक वो लाज़मी डालनी है। इससे क्या होगा कि आपकी फसल जो है वो हरी-भरी हो जाएगी और दूसरा ये शगुफ़े बनाने का वक़्त होता है, तो आपकी फसल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शगुफ़े बनाएगी यहाँ पर। और पैदावार जो है आपको पता है, जितने शगुफ़े ज़्यादा होंगे उतनी पैदावार जो है वो ज़्यादा होगी। काश्तकार भाइयों, अब मैं दूसरे पानी के वक़्त जो खादें आपने इस्तेमाल करनी है, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। जब आप दूसरा पानी लगा रहे होते हैं, तो उससे पहले आप लोग जो हैं वो जड़ी-बूटी मार स्प्रे कर चुके होते हैं। तो उससे जड़ी-बूटी मार स्प्रे से क्या होता है कि पौधा जो है वो थोड़ा-सा स्ट्रेस में भी आ जाता है, पिलाहट नज़र आती है फ़ील्ड के अंदर। तब आपने आधी बोरी यूरिया जो है वो लाज़मी डालनी है, ताकि पौधा जो है वो अच्छी बढ़ोतरी कर सके और उसमें पौधे के अंदर जान आए और हरियाली आए। इसलिए आपने उस वक़्त आधी बोरी यूरिया की जो है वो लाज़मी इस्तेमाल करनी है। आधी बोरी यूरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी बोरी भी यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यूरिया का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फसल की हरियाली बरकरार रखने के लिए होती है। यहाँ पे बढ़ोतरी जो है वो नहीं हो रही होती। मैं बात करूँगा तीसरे पानी की। तीसरा पानी आम तौर पे हमारा किसान तब लगा रहा होता है जब फसल जो है वो गोब की हालत में होती है। फसल जो है 80, 85 या 90 दिन की हो जाती है, तब जो है वो तीसरा पानी लगाया जाता है। तो तब काश्तकार भाई अक्सर जो है वो सवाल करते हैं कि अब कौन-सी खाद जो है वो डालनी चाहिए। तो काश्तकार भाइयों सुन लो, ये वक़्त है पोटाश की खाद इस्तेमाल करने का। तब पोटाश की खाद जो है वो हमने इस्तेमाल करनी है यहाँ इस हालत में, गोब की हालत में जब फसल हो। बात यहाँ पर काबिल गौर है कि आपने जब पोटाश की खाद जो है वो आपने फ्लड करनी है यहाँ पर। काश्तकार भाइयों, पोटाश आपने पोटाशियम नाइट्रेट, जिसको कलमी शोरा भी कहते हैं,
आपने उसको 2 किलोग्राम फ़ी एकड़ 100 लीटर पानी में मिक्स करना है और साथ आपने जो है वो बोरान जो है वो 100 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने मिक्स करके फसल को जो है वो उसका स्प्रे करना है। ये गोब की हालत में आप उसकी स्प्रे जो है आपने करवानी है। तो काश्तकार भाइयों, ये थी बुनियादी खादें जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि पहले पानी, दूसरे पानी, तीसरे पानी और ज़मीन की तैयारी में आपने कौन-कौन सी खादें इस्तेमाल करनी है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ना मुझसे सवाल कर रहे होते हैं कि हम मैग्नीशियम डाल सकते हैं? क्या हम यहाँ पे ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं या यहाँ पे हम जो है वो अमीनो एसिड का जो है वो स्प्रे वो करवा सकते हैं या नहीं? किसान भाइयों देखें, जो पहले तो हम जो पौधे की बुनियादी ज़रूरियात हैं नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस और पोटाशियम, यहाँ पे हमने उसको पूरा करना है। हाँ, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे नुकसान नहीं होगा, फसल को फ़ायदा ही होगा। लेकिन जो बुनियादी जो ज़रूरियात हैं पौधे की, पहले हम उसकी फ़िक्र करें, उसको सोचें और बर वक़्त खाद का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार का ज़ामन होता है। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि आपको खादों की तफ़सील जो है वो समझ आ गई होगी और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।